तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आपसे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो इस हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं: इंट्रोडक्शन, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, सेल फिक्सेशन, ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इंटरफेरेंस एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। फिर समरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उस कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में। तो ये हम अब स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का, उसके बारे में। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में जितने भी उसके टाइप्स हैं वगैरह हैं, किस किस बेसिस पर, प्रिंसिपल पर वो वर्क करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, इन यूनिट आई यू लर्न अबाउट द बेसिस ऑफ, जो लास्ट आप 10+2 पढ़ के आ रहे हैं, आपने पढ़ा है कि वहाँ पर जो बेसिक यूनिट हमने पढ़ा है कि जो सेल है वो है लाइफ की। तो ये हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब चलो ठीक है, हम वहाँ पर हमने बात की थी आपसे कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर पता पड़ा। तो माइक्रोस्कोप से हमने इसकी मॉर्फोलॉजी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देखा है। और हमने ये भी कहा था कि ये जो सेल है इसको हम नहीं देख सकते हैं नेक्ड आई के द्वारा, यानी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा, और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में हमने इसकी मॉर्फोलॉजी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता किया। तो अभी बेसिक माइक्रोस्कोप होता क्या है, इस वजह से ये चैप्टर अब 10+2 की स्टडी करने के बाद में आपके पास आया है। द एडवांटेज ऑफ इन सेल बायोलॉजी है पैरेलल विद इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी। तो ऐसा है कि जैसे जैसे सेल बायोलॉजी विकसित होती गई है, मतलब उसमें विकास होता गया है, तो विकास करने के लिए, नई नई चीज़ों को खोजने के लिए, उसी हिसाब से जो माइक्रोस्कोपी है उसमें भी विकास हुआ है। डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपी है पैरेलल विद आवर स्टैंडिंग ऑफ सेल्स। Therefore, the focus of unit 2nd and 3rd in this block is microscopy. The information in the two units is subdivided depending on whether it is an optical or electron microscopic technique. तो माइक्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स हैं वो ऑप्टिकली भी हो सकती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की भी हो सकती हैं। In this unit, you will introduce to optical microscopy that uses visible light to observe specimens. We begin this unit with the basic principle of light microscopy. Here you will learn about resolution power, magnification, contrast, which are important consideration of getting good quality images. You will also learn about cell fixation methods for sample preparation prior to light microscopy observation. Then we move on to different types of light microscopy and understand their principles and application. रूटीन माइक्रोस्कोपी वर्क जनरली इन्वॉल्व सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी। तो रूटीन में जो हम वर्क करते हैं उसमें सिंपल जो लाइट माइक्रोस्कोपी है वो लाइट से चलती है और उसको काम में लेते हैं। इन दिस केस ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द सैंपल हेल्प्स इन इट्स विजुअलाइजेशन। तो जो हम जिस सैंपल को देख रहे हैं वहाँ से जो लाइट है वो जाती है लेंसेज पर, और लेंसेज से फिर ये हमारी आइज पर जाती है। तो उससे हमको विजुअलाइज होता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। मैग्निफिकेशन बढ़ के आता है रेजोल्यूशन पावर के हिसाब से। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एज द स्पेसिमेन बैकग्राउंड अपीयर्स ब्राइट। तो जो स्पेसिमेन होता है उसका बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट, चमकीला दिखता है। इस वजह से इसका नाम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी दिया है। किसका नाम? जिसको हम सिंपल जनरली यूज करते हैं, जिस माइक्रोस्कोपी को नॉर्मल चीज़ों को देखने के लिए, वो कौन सी है? लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है वहाँ से लाइट चलेगी और वो फिर लेंसेज से होते हुए आई तक जाएगी। तो ऐसा ये जो मेथड है, ये मेथड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट दिखेगा। Instead of transmitted light, imaging may also be done using of incident light
In that case, the background appears dark and object is brightly illuminated. Dark field microscopy. Thereafter, you will learn about the working principle and application of interference, phase contrast microscopy, importance of fluorescent microscopy, and confocal microscopy in the biomedical science. As you know, magnification obtained using light microscopy has a limit for magnification beyond the limit of light microscopy. Electron microscopy is used about which you will learn in unit 3. अब जो है अगला वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम चालू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होता है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी।